नमस्कार दोस्तों, मैं विजय वीएनएस शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। कल 9 अप्रैल 2025 को ट्रंप का टेरिफ जो 26% लगने वाला था, वो 26% टेरिफ कल से लागू हो गया है ना। तो इसका प्रभाव हमारे भारतीय बाजार में भी देखने को मिला है, जहां पर निफ्टी 50 लगभग 136 पॉइंट गिरा है और सेंसेक्स देखेंगे तो 380 पॉइंट गिरा है ना। और साथ में जो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी वहां पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला, वो 6-7% भी गिरा है। अब ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां क्यों गिरी, तो इसका मेजर कारण था कि ट्रंप ने अनाउंस किया कि हम आने वाले समय में फार्मास्यूटिकल कंपनी पर भी टेरिफ लगाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा कि जो हमारा माल है वो माल वहां पर महंगा पड़ने लगेगा, है ना। इसके वजह से क्या हो गया, फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी प्रेशर देखने को मिला, है ना। अब ये प्रेशर तो दिख रहा है, लेकिन अब यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि यहाँ पर स्टेप लेना जरूरी है। अगर स्टेप नहीं लिया जाएगा तो हमारी मार्केट भी बहुत ज्यादा डाउन होगी, है ना। तो एक कारण तो ये भी हो सकता है कि ट्रंप के टेरिफ को बचने के लिए आरबीआई ने जो 25 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट किया गया था, जो रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट कम किया गया था, उसके वजह से भी यहाँ पर मार्केट में जो डिमांड है वो डिमांड बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर ट्रंप का टेरिफ लगता है तो हमारा जो माल है वहां पर अमेरिका में महंगा पड़ेगा, और अमेरिका में अगर महंगा पड़ेगा तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका से हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, और एक्सपोर्ट कम होगा तो जो घरेलू बाजार है वो घरेलू बाजार में ही हमारा जो माल है वो पड़ा रहेगा। अब ये माल अगर पड़ा रहेगा तो डिमांड तो उतनी है नहीं जितनी सप्लाई बढ़ी रहेगी घरेलू बाजार में। अगर एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो हमारा जो घरेलू बाजार है, घरेलू बाजार में वो जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा होंगे, और प्रोडक्ट ज्यादा होंगे और डिमांड कम होगी, तो ये अच्छी सिचुएशन नहीं होती। इसके वजह से क्या होता है कि आरबीआई का ये कारण हो सकता है कि आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट जो रेट कट है वो किया है, और पहले जो 6.25% का जो रेपो रेट था वो अब कितना हो गया है, वो अब हो गया है 6% का। अच्छा, ये रेपो रेट क्या होता है इसके बारे में भी समझ लेते, क्योंकि बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर होंगे उनको रेपो रेट पता नहीं होगा, तो उसके बारे में भी हम अभी बात कर लेते। रेपो रेट मतलब क्या होता है कि जैसे हम बैंक से उधार लेते हैं तो हम उसका कुछ परसेंट इंटरेस्ट देते हैं, और वैसे ही जो कमर्शियल बैंक्स होती है वो भी किसी से उधार लेती, मतलब किसी से मतलब क्या, जो सेंट्रल बैंक रहती है किसी भी देश की, जैसे हमारे केस में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई कहते हैं, उससे क्या करती है, उधार लेती है, और वो उधार लेने के लिए आरबीआई कुछ शुल्क लगाता है, जो इंटरेस्ट लगाता है उसे ही क्या बोला जाता है, रेपो रेट बोला जाता है ना। तो ये होता है उसका कॉन्सेप्ट, और इसके साथ साथ रिवर्स रेपो रेट का भी कॉन्सेप्ट होता है, उसका कभी अगले वीडियो में बात करेंगे, जब उससे रिलेटेड कभी वीडियो आएगी तब, है ना। तो ये रेपो रेट कम किया गया, और वो रेपो रेट कितना हो गया, वो 6% हो गया है ना। और जो हमारा महंगाई दर है वो महंगाई दर भी, हमारा महंगाई दर एक नियंत्रित है। जबकि फरवरी में देखेंगे तो फरवरी में महंगाई दर था 3.62% का, जो कि पिछले महीने था 4.26% का। मतलब फरवरी में जो देखा जाएगा तो वो 4 से कम का रहा है ना। तो आरबीआई के मुताबिक 2 से 6% के बीच में हमारी महंगाई दर रहनी चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फरवरी में 3.62% का जो महंगाई दर था वो एक नियंत्रित महंगाई दर था, और ये नियंत्रित महंगाई दर होने के वजह से भी दूसरा कारण ये हो सकता है कि आरबीआई ने जो 25 बेसिस पॉइंट का जो रेपो रेट कम किया है वो इसका ये भी एक कारण हो सकता है। अब ये बात आती है कि अगर अमेरिका 26% का टेरिफ लगाता है तो हम कितना टेरिफ लगाते, तो हम अमेरिका के उत्पादों पर क्या करते, 52% का टेरिफ लगाते। जो ट्रंप है वो बार बार बोल रहे हैं कि हम भारत हमारे प्रोडक्ट पर टेरिफ बहुत ज्यादा लगाता है, लेकिन फिर भी हमने सिर्फ उसके हाफ ही 26% का ही टेरिफ लगाया है।
अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाला वक्त कैसा रहता है ना। और अभी न्यूज निकल के आ रही है ना, तो अब ये न्यूज पर कितना सही है कितना गलत है ये तो पता नहीं, क्योंकि पिछले बार अभी एक दिन पहले भी ऐसा हुआ था कि ट्रंप के न्यूज में ऐसा आया था कि ट्रंप ने 90 दिन का होल्डिंग पीरियड दिया है, जिससे मार्केट में उछाल आया था। तो अभी भी न्यूज निकल के आ रही है कि मार्केट मतलब जो ट्रंप का टैरिफ है वो 90 दिन के लिए होल्डिंग पीरियड में डाला गया है। अगर ऐसा होता है तो 11 अप्रैल मतलब कल ये देखने वाली बात होगी कि मार्केट कैसा बर्ताव करता है। मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा सा उछाल करेगा अगर ये न्यूज सही होती है तो। अगर ये नहीं होती है तो ये देखने वाली बात होगी कि मार्केट उसको किस तरह से लेता है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।